चलिए सब लिखें। क्या? हाँ, अच्छा उनको हटाना है। हाँ, नहीं तो ऐसे क्यों बैठे हैं? दोनों गर्ल्स आ जाओ ना आगे, सीट खाली नहीं इधर। नहीं तो इधर बैठ जाओ ना, यहाँ आगे जगह खाली है ना। कहना मानो ना, आ जा। वो तो जो सिस्टम है वो चल रही है, उसमें तो गड़बड़ क्यों कर। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ठीक है, चलो एप्लीकेशन नंबर 3 लिखें। तो पहली थी वायर के कारण, दूसरा था सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, अब पढ़ेंगे कॉइल के एक्सिस पर। तो लिखिए एप्लीकेशन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of on the axis of current carrying circular coil, on the axis of current carrying circular coil। अच्छे से समझिएगा, अगले 40 मिनट यही एप्लीकेशन चलेगी और इसको अच्छे से समझें। ये सर्कुलर कॉइल है, जो तुम्हें याद है ना म्यू नॉट आई बाई 2r, वो कॉइल का सेंटर पे होता है। आज कहां पढ़ रहे हैं? एक्सिस पर। बच्चे ये लाइन जो कहलाती है इसे बोलते हैं एक्सिस। मुझे x दूरी पर फील्ड चाहिए, करंट है I, रेडियस r, एक्सिस पे दूरी x। इसका फॉर्मूला जो होता है तो याद होना चाहिए, n म्यू नॉट I आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। डेरिवेशन हर स्टैंडर्ड बुक में है, 12th बोर्ड के लिए कराया भी जाता है। यहाँ हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, सीधा हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द एक्सिस। अब इसके बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अपने नीट 2024 में काम की हैं, उसको अगले आधे घंटे में हमें पढ़ना है, सॉल्व करना है। जरा एक बार x बराबर 0 रख दो। सोचो अगर आपने x 0 कर दिया तो ये बिंदु उठकर सीधा कहाँ जाएगा? सेंटर पे। एक बार x 0 पुट कर दो तो बताओ n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटा, n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, r से r कटा। तो ये आना भी चाहिए था क्योंकि सेंटर पे हमें ऑलरेडी याद है n म्यू नॉट बाय 2r। x 0 रख देंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? सेंटर। तो एकदम डिस्टिंग्विश याद होना चाहिए,
सेंटर पर फील्ड अलग है, एक्सिस पर फील्ड अलग है। चैप्टर समझ में आ रहा है सभी को? सवाल बन रहे हैं ईमानदारी से? एकदम बढ़िया तरीके से करिए, अच्छे से सब बनेगा, कोई टेंशन नहीं। बहुत शानदार। चलिए, तो सेंटर पर फील्ड एन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब इस फॉर्मूले के साथ थोड़ा खेलेंगे और अलग अलग तरह के सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या ये नोट डाउन है? एक्सिस पर टिक लगा लीजिए, याद होना चाहिए, शॉर्ट नोट में जाएगा। सेंटर हमें ऑलरेडी याद है। चीजें, पैरामीटर समझो, क्योंकि केवल रट्टाबाजी से काम नहीं चलता। पैरामीटर समझो, रेडियस आर है, करंट आई है और दूरी एक्स है। डायरेक्शन वो देखिए, पीछे से करंट ऊपर जा रही है, ये हिस्सा आगे, वो हिस्सा पीछे। पीछे से ऊपर जा रही है, आगे से करंट नीचे आ रही है, अंगूठा इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो पीछे वाला हिस्सा है वो ये है, इसको मैं ऐसा हल्का हल्का डॉट से दिखा देता हूं। कॉइल कैसी रखी गई है, फील कर पा रहे हैं? कॉइल ऐसी रखी गई, तो आपको ये हिस्सा है, जो डॉट है वो कहाँ है, पीछे है। अब आप देखिए, पीछे से करंट ऊपर, आगे से करंट नीचे, अंगूठा इधर। क्या बात समझ पा रहे हैं? वापस देख लीजिए, कॉइल का फेस ऐसा रखा गया है, आपको ये हिस्सा दिख रहा है, पीछे वाला दिख नहीं रहा, इसलिए उसको किससे दर्शाया गया है, डॉट से। पीछे वाले हिस्से में करंट ऊपर है, आगे वाले में नीचे है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या बात समझ में आई? चलिए, जैसे एक बार और करना चाहो, मान लो ऐसे है और मुझे यहां फील्ड चाहिए, यहां फील्ड चाहिए। अब आप देखना, ये मैंने डायरेक्शन बनाई। अब ये कॉइल कैसी रखी है बताओ, कॉइल कैसे रखी गई? सबसे सोचो ऐसे, ये हिस्सा आगे, वो हिस्सा पीछे है, आगे इधर, पीछे, कहाँ जाएगी फील्ड, ऊपर। और अपन बनाते थे भी ऊपर, याद कर। क्या बात समझ में आ रही है? बना, दोनों डायग्राम बना लीजिए, फील्ड की डायरेक्शन जरूरी है। पीछे वाले हिस्से को डॉट से दर्शा दीजिए, पीछे वाले हिस्से को डॉट से दर्शा सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए वो हिस्सा पीछे की तरफ है। भाई एक ही तो हिस्सा दिखेगा, आप अगर कॉइल को ऐसे रखोगे, रिंग को ऐसे रखोगे, आपको आगे वाला हिस्से तो दिखता है, कर्व्ड पार्ट, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। डन है? चलिए, अब इस फॉर्मूले के साथ थोड़ा खेलते हैं, थोड़ी मैथ्स की एक्सरसाइज करते हैं। अब बोर्ड पे देखना, बाद में नोट करना। एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैं आर स्क्वायर को जबरदस्ती कॉमन ले रहा हूं, थोड़ी सी मैथ समझिए, मजा आएगा। आर स्क्वायर को कॉमन लिया जबरदस्ती, पर आर स्क्वायर तो पावर के साथ चिपक के बाहर आएगा, 3/2 के साथ बाहर आएगा। ये मैथ सीखिए, सवालों में काम आती है। आर स्क्वायर कॉमन तो ले लिया, पहली बात तो सर आर स्क्वायर है ही नहीं, जबरदस्ती कॉमन लिया। आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो पावर के साथ अटैच होकर आएगा। बताओ यहाँ कितना बचा, 1, और यहाँ नहीं था, बटे, बोलो। आर स्क्वायर से ये 2 से 2 कटेगा, पहले तो लिखना शुरू करिए, 2 से 2 कटेगा, तो एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे नीचे बचेगा 2r³ इसको ऊपर ले जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर -3/2। ये आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, एन म्यू नॉट आई बाय 2r, ये बच जाएगा बी सेंटर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर -3/2। ये फॉर्मूला भी भाई बड़ा काम का है, ये डायरेक्ट एक्सिस और सेंटर को कनेक्ट कर देता है, डायरेक्ट एक्सिस और सेंटर को कनेक्ट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं तो थोड़ा बढ़िया लगता है, याद करना है वो अलग बात है, परीक्षा का नेचर है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा का सीधा याद होना चाहिए, पर समझ के याद करने में थोड़ा मजा आता है। फिर नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लिया, वो अपने आप एन म्यू नॉट आई बाय 2r क्या बन गया,
ये बन गया n/2r बी सेंटर। तो एक फॉर्मूला आ गया बी एक्सिस बराबर बी सेंटर 1+x² की पावर, अच्छा वो डिनोमिनेटर में था, ऊपर ले गए तो पावर क्या हो गई माइनस। अब सोचिए स्पेशल केस, अगर x बहुत छोटा है, मतलब पॉइंट बहुत पास है, सोच के देखें x बहुत छोटा है, देखिए x अगर बहुत छोटा है तो बाइनोमियल लग सकती है। बाइनोमियल लगाने के लिए थोड़ा डर हटाइए, 1+x⁴n 1+nx हो जाता है प्रोवाइडेड x छोटा होना चाहिए। देखो ये 1 से छोटा है, कैसे पता चल रहा है सर? x छोटा है, दूसरे शब्द में बोलो r बड़ा है, बड़े से भाग दोगे आंसर 1 से छोटा आएगा, हेंस वी कैन यूज बाइनोमियल। बताओ क्या आ जाएगा, बी एक्सिस बराबर बी सेंटर 1 -3/2 आगे आ जाएगा, 3/2 x²/r। कब? हमेशा नहीं, जब x r से बहुत छोटा। सब पूछे गए हैं पेपर में ये सारे सवाल, x बहुत पास में हो। अब कभी कभार पूछा जाता है कि चेंज बताओ, सेंटर पे थे फिर तुम एक्सिस पे आ गए, चेंज बताओ, चेंज निकाल लेते हैं अभी। चेंज बताओ, बढ़ो। अब सोच के बताओ सेंटर पे ज्यादा है या एक्सिस पे ज्यादा है, पता नहीं चल रहा, यहाँ खुद देखो बी एक्सिस जो आ रहा है वो सेंटर से माइनस हो रहा है, मतलब एक्सिस पर कम है सेंटर पे ज्यादा है। अब मुझे चेंज निकालना है, उसी केस में लिखना चेंज कहाँ ज्यादा है बताइए, सेंटर पर, -b एक्सिस। कब निकाल रहा हूँ चेंज, जब मेरा पॉइंट बहुत पास में है। तो बी सेंटर बताइए कितना आया था, बी सेंटर को बी सेंटर ही रख देते हैं। बी एक्सिस कितना आया था, बी सेंटर 1 - 3/2 x²/r। सही कर रहे हैं क्या? तो बी सेंटर कॉमन ले लो, 1 - 1 +3/2 x²/r²। बी सेंटर को नीचे ले जाओ, डेल्टा b/बी सेंटर बराबर 3/2 x²/r। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। परसेंटेज चेंज चाहिए होता है, किससे गुणा कर दें, 100 से। सिर्फ रटिए मत, सोच समझ के याद करिए क्या चीज कर रहे हो, ये क्या निकाला आपने, हर बात पता हो। ये कब है, जब बिंदु मेरा बहुत पास में है। क्या चीज है ये है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज। अब आप ईएलपी नंबर 2 का एक सवाल फंसा हुआ है आपका, वो खोलिए, वो करके दिखाता हूं आपको। फ्रैक्शनल चेंज का जो सवाल एआईपीएमटी में आया हुआ है वो ईएलपी नंबर 2 में है, वो देखिए कौन सा नंबर है, 8वां। यही कर लो, ईएलपी 2 का 8वां। देखो पूरे सवाल को पढ़ना, उसके हर शब्द में काम की बात है, क्योंकि सवाल ही तो बताएगा कि यार मुझे यहां तक पहुंचना है।
हर शब्द में काम की बात है, ध्यान से पढ़ना सवाल को। ईएलपी नंबर 2 8वां। 1 2 हो गई सबकी पूरी। आज अभी डाउट पूछ लेना, पूरी होते ही फिर मैं 4 5 6 बंटवा दूंगा। हाँ जी, अब एक एक शब्द पढ़ो, पूरी बात लिखी हुई है। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। हाँ यार, डिक्रीज ही तो होती थी। अभी आपने बताया सेंटर पे ज्यादा, एक्सिस पे कम, बिल्कुल बढ़िया। नियर बाय, नियर बाय पॉइंट, इसका मतलब एक्स इज वेरी लेस देन आर। हर शब्द का मतलब है एक्सियल एक्सिस पे चल रहे हैं, कितना परसेंट है, 1%। क्या दे रखा है, फ्रैक्शनल चेंज, बोले तो डेल्टा बी बाय बी, 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फ्रैक्शनल चेंज कितना है, 1% है, प्रतिशत उठाएंगे तो नीचे 100, ये 50। आर पूछा क्या है इसने, एक्स, तो 3x² बराबर r²/50, तो x² बराबर 3 × 50, तो r²/150, तो x कितना आ गया, r/√150। देखो प्लस माइनस क्यों आ रहे हैं सर, आने भी चाहिए, एक्सिस पे एक पॉइंट इधर भी होगा उधर भी होगा। ईएलपी नंबर 2 सवाल नंबर 8वां, यही नोट्स में कर लीजिए। ईएलपी 2 क्वेश्चन नंबर 8वां। अब ये सटीक फॉर्मूला याद है तो आप राजा हो, नहीं तो आप फंसे रहोगे। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में फॉर्मूले की बहार इतनी है। ये हमने समझदारी से मैग्नेट पहले क्यों ले लिया, करंट कैपेसिटर आने चाहिए थे। तो हमने समझदारी क्या खेली, यार करंट कैपेसिटर तो टूटे फूटे आते ही हैं, और वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। पहले बड़ा चैप्टर उठा लो जो 20-22 लेक्चर का है, तो क्या होगा, 15-20 दिन बाद हमारे 2 बड़े चैप्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यही 2 बड़े चैप्टर हैं, बाकी में तो सब में 10-12 लेक्चर इतना लगता है। ईएमडब्ल्यू में तो आप सुबह आए, शाम को वापस घर जा रहे होंगे, लो साहब ईएमडब्ल्यू खत्म, इतना है ईएमडब्ल्यू। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें समय लगता है, इसलिए ये मेहनत हमने अभी कर ली, क्योंकि अभी क्या थोड़े से एनर्जेटिक होते हैं, सेशन स्टार्ट हुआ है, होमवर्क ज्यादा करना, क्वेश्चन लगाना, तो उस रिदम में, उस फ्रीक्वेंसी में ये क्या चैप्टर साथ साथ तैयार हो जाएंगे। बाहर माइनस है ना, घर जाके सोच, बढ़े आगे, चलो। हाँ जी, फ्रैक्शनल डिक्रीज, ये तो है डिक्रीज, ये देख डिक्रीज है ये, क्योंकि बी सेंटर ज्यादा था, तो ये बता रहा है डिक्रीज। फ्रैक्शनल डिक्रीज मतलब सेंटर की तुलना में, ये कह रहा है फ्रैक्शनल डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज ये इनटू 100, तो दोनों में अंतर है। ये कौन है, डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ, फ्रैक्शनल डिक्रीज सेंटर से डिवाइड करा, परसेंटेज डिक्रीज 100 से गुणा किया। सही, बढ़े आगे, चलिए और करते हैं। ये तो था स्पेशल केस 1, इसमें पॉइंट कहां था बताइए, बहुत बहुत पास। अब क्या करें, बहुत दूर लिखें। स्पेशल केस नंबर 2, जब पॉइंट बहुत दूर हो, वेरी फार मत लिखिए, वेरी फार तो इतने सालों से लिख ही रहे हैं, कुछ हो कहां रहा है ना। पिताजी कब से नर्सरी से इंग्लिश मीडियम का ही पैसा दे रहे हैं, है ना, हो कहां पा रहा है कुछ भी। सीधा लिखो, जब पॉइंट बहुत दूर हो, पॉइंट बहुत दूर हो, केस 2, जब पॉइंट बहुत दूर का मतलब क्या हुआ, एक्स छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, तो बी एक्सिस बराबर एन
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब सोचो x बड़ा है तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज नियर एक्स स्क्वायर होगा। रटो क्यों? एक मन से मान लो ना, एक्स बड़ा है, 1 करोड़ प्लस 1 पैसा, 1 करोड़ प्लस 1 पैसा, एक्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो एक्स ही तो बचेगा, आर तो नेग्लिजिबल है, तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर रख दो। तो एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा, तो एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स क्यूब। तो सीधा याद होना चाहिए, डिपेंडेंसी पूछी जाती है कि अगर पॉइंट बहुत दूर है तो डिपेंडेंसी एक्स क्यूब के इनवर्स। और अच्छे से याद करिएगा, जब पॉइंट फार अवे है, जब पॉइंट फार अवे हो तो बी एक्स क्यूब के क्या है, इनवर्स। दोनों केस अलग अलग है। पहले में पढ़ा था जब पॉइंट पास में हो तो उसका चेंज अलग था, ये पॉइंट कहां है, 2। बोलिए। केस 3 लिखिए। अब बच्चों इसका आता है ग्राफ। वो जो इसका ग्राफ है बी वर्सेस एक्स का, तो सेंटर पे तो मैक्सिमम होता है, इसके बाद ग्राफ इस तरह से जाता है। ये कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, ये कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। R/2 होता है, थोड़ा मन में R/√2 याद आ रहा होगा। √2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा होता है, ये √2 नहीं है, क्या है, 2। ये वाले पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या मतलब होता है, 15 मिनट इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, कैसे आते हैं ये, क्या शर्त से आए होंगे, लॉजिक होगा, वो पकड़ते हैं। ये क्या होगा ये बताओ, ये क्या है, बी सेंटर। तो साफ साफ आपको दिख रहा है सेंटर पे फील्ड सबसे ज्यादा है, तो सीधा ग्राफ पूछा जा सकता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पूछे जा सकते हैं। क्या होते हैं इन्फ्लेक्शन, वो मैं आपको अगले 10 मिनट में समझा दूं। बोले। थोड़ा स्लो करूंगे, ठीक है, स्पीड पकड़ पा रहे हैं ना भाई? एलोटेड लेक्चर में करना भी जरूरी है, बहुत धीरे या बहुत तेज से नहीं है, जो शेड्यूल होता है ना उस शेड्यूल से चलना चाहिए। क्या भाई, ऐसा नहीं है, मान लो कोई एक चैप्टर आप 40-45 लेक्चर पढ़ लो, आपको लग तो अच्छा रहा, अरे यार बढ़िया पढ़ा है, खूब सवाल हो गए, पर आप समझ नहीं पा रहे आपने क्या किया, कहीं दूसरे चैप्टर की मेहनत आपने वहां ज्यादा कर ली, वही समय तो उतना ही है ना, आगे जाके वही चैप्टर में काटा कूटा होगा। तो ये बड़ा संतुलन के साथ पढ़ना पड़ता है, केवल अच्छे से मतलब नहीं होता। हमारे लिए क्या फायदेमंद है, मैं एक ही चैप्टर को अपन 45-50 लेक्चर हम एनएलएम फ्रिक्शन पढ़ा सकते हैं, या खूब सारे न्यूमेरिकल कर लिए, 300 350 500 न्यूमेरिकल कर लिए, भाई उससे फायदा नहीं हुआ ना। तूने क्या किया, वो जो 20-22 लेक्चर ज्यादा लगाए वो किसी ना किसी चैप्टर के या किसी ना किसी सब्जेक्ट में से तो चुराए होंगे, वो चैप्टर जब आएंगे उसमें फिर मामला फास्ट हो। तो एक संतुलन के साथ चलना पड़ता है, एक शेड्यूल के साथ चलना पड़ता है। देख 21-22 लेक्चर लौटेड है, इसमें अपन ने अच्छे से समझ भी लिया,
डेरिवेशन भी कर लिए, ईएलपी भी कर लिया, सब कुछ हो गया, तो उसका शेड्यूल को फॉलो करना जरूरी होता है। क्या ये बात क्लियर है? अब समझते हैं इन्फ्लेक्शन क्या होता है। आइए पूरा बेसिक समझाता हूं ताकि आपको हमेशा काम आए। एक कर्व ऐसा होता है, एक कर्व ऐसा है। पता है ये क्या है? ये है मैक्सिमा। इसे बोलते हैं, ये कर्व है कॉनकेव डाउन। यहां से कॉनकेव है ना, पर कॉनकेव कहां है? नीचे की तरफ। यहां कॉनकेव कहां है? ऊपर। इसे बोलते हैं कॉनकेव अप। ये क्या है? मिनिमा। ये क्या है? मैक्सिमा की शर्त परवेश सर ने आपको बताई है, d2/dx² लेस देन 0, उच्चिष्ट की मैक्सिमा। और निम्निष्ट की मिनिमा की शर्त क्या होगी? d2/dx² ग्रेटर देन 0। मन में ख्याल तो आता है कि यार ग्रेटर लेस तो सही है, अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 ही आ जाए तो क्या होता होगा? भाई ग्रेटर में मिनिमा है, लेस में जो भी है, पर अगर डबल डिफरेंशिएशन ही 0 आ जाए तो फिर क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पर कर्व अपने कर्वेचर को चेंज करता है। देखो क्या मतलब, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसको पकड़िएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की आपको फील आएगी। देखना, ये कर्व है, ये देखो यहां, ये क्या है? कॉनकेव डाउन। पर अचानक से इन दो बिंदुओं को देखिए, यहां कर्वेचर बदल गया। जो कॉनकेव डाउन था अब वो कॉनकेव अप है। यहां फिर से देखो, यहां फिर क्या हो गया? इसने अपने आप के शेप को बदल लिया। फिर आप देखो अगले ही क्षण इसने फिर बदला, फिर वापस फिर चेंज हुआ। तो ये कौन से पॉइंट है पता? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा। पर ये वाले पॉइंट कुछ नए हैं, जहां कर्व अपने कर्वेचर के नेचर को ही क्या कर रहा है? बदल रहा है। क्योंकि ये इसमें कहीं कहां बदला नेचर? थ्रू आउट कॉनकेव डाउन है, थ्रू आउट कॉनकेव अप है। परंतु ये ऐसे खास बिंदु हैं जहां कर्व अपने कर्वेचर को बदल रहा है। इसे गणित की भाषा में कहा जाता है बेटे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वहां तो पूरा चैप्टर है मैक्सिमम मिनिमा का मैथ्स वाले बच्चों में, अपने तो इतने में काम हो जाता है। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, और 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब तुम उस कर्व को देखोगे तो तुम्हें फील आएगी। देखो यहां पर जाके कुछ बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? देखो यहां कर्व कैसा है? डाउन। और यहां देखिए कर्व अपने कॉन्वेक्सिटी को, और अच्छा शब्द बोले तो कर्व अपने कॉन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी को क्या कर रहा है? बदल रहा है। कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो रहा है। इतना ही हमें काम का है, इससे ज्यादा हमें जानकारी नहीं चाहिए। अब हमारे पास पूरी जानकारी आ गई कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ है? +-r/2 पर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे बिंदु होते हैं जहां कर्व अपने कर्वेचर के नेचर को क्या करता है? बदल लेता है। इस केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ है? r/2। कैसे आए होंगे अब आप समझ पा रहे होंगे। आपने b के फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन किया होगा और इसको 0 किया होगा, सॉल्व करके x की वैल्यू आई +-r/2। तो इस कर्व के पास ये वाली बात लिखिए। फिर अगली स्लाइड में जो जो बातें काम की हैं वो भी लिख लीजिए। इस कर्व के पास ये वाली बात लिखिए कि आपने b के फंक्शन का 2 बार डिफरेंशियल करके कर दिया 0। क्या सर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल भी एक बार भी परीक्षा में नहीं आई है। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं, अरे यार ये नई बात आई है, कठिन है, आओ खूब दिमाग लगाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। अपन इंपॉर्टेंट हमेशा, हमारे क्या इंपॉर्टेंट के फंडे क्लियर नहीं है, बहुत जगह बर्बाद है हम। हमें इंपॉर्टेंट की परिभाषा क्लियर नहीं हुई। हमारे बचपन में 6ठी से 10वीं तक ये सिखाया, जो तेरे समझ में नहीं आए वो इंपॉर्टेंट है। जो मास्टर नहीं समझा पा रहा, तेरे समझ ही नहीं आ रहा, तुम उसी को स्टाल लगाते हो, जबकि इंपॉर्टेंट की परिभाषा ही नहीं है।
इंपॉर्टेंट की परिभाषा समझ में आने नहीं आने से नहीं होती है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो परीक्षा में रिपीटेड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। सेमीकंडक्टर का लॉजिक गेट का सवाल है, 10 मिनट पढ़ाते हैं सवाल सही हो जाता है इंपॉर्टेंट। कारण क्या है, हर साल आता है, हर साल आता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, हर साल आता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट की परिभाषा होती है। जबकि हमारे तो स्टार कहां लगते हैं, जो अपन को नहीं आते वही स्टार है, ऐसा नहीं होता। चलिए, क्या इन्फ्लेक्शन की बात क्लियर हुई? आइए एक बार और दोहरान करते हैं। बेटा इसे बोलते हैं कॉनकेव डाउन, इसे बोलते हैं कॉनकेव अप। ये थ्रू आउट कर्व का जो नेचर है, जो उसकी कॉन्वेक्सिटी है, वो बदल नहीं है। जबकि इस कर्व को देखिए, इस कर्व को अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां कर्व अपने नेचर को, अपने कॉन्वेक्सिटी को क्या कर रहा है, बदल रहा है। उन्हीं बिंदु को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और गणितीय जो शर्त है वो क्या है, डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा होता है, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा होता है, और अगर जीरो ही आ जाए तो उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है बात? इसमें से काम की बात लिख लीजिए, ये मैक्सिमम मिनिमा लिख लीजिए, ये काम आएगा फिजिक्स में। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की शर्त पता है तो अच्छी बात है। कोई प्रश्न, कोई न्यूमेरिकल इस पर अभी ऑल इंडिया लेवल पे देखा नहीं गया है। बढ़ो आगे। जल्दी आओ जल्दी आओ। आज पूरा बायोसवर्ट लॉ तैयार करना, क्योंकि कल एमपीएस लॉ में घुस जाएंगे। 2 दिन एमपीएस लॉ चलता है, बस छोटा सा टॉपिक है, सोलेनोइड टोरॉइड सिलेंडर, खत्म। तो इसलिए आज बायोसॉर्ट लॉ पढ़ने का मौका है। 2 घंटे देना, लेक्चर 1 से सारी चीजें पढ़ लेना बायोसॉर्ट लॉ की। तो क्या होगा, बायोसॉर्ट लॉ कब्जे में आ जाएगा। ऐसे एक एक टॉपिक पकड़ने पड़ेंगे। एमपीएस लॉ बहुत छोटा है, 2 दिन में ही आ जाएगा। तो पहले बायोसॉर्ट लॉ का आज पूरा कर लेना, जिसका पेंडिंग वर्क है। सारे फॉर्मूले वगैरह शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब एक बार एक्सिस के सारे पॉइंट्स एक साथ लिखते हैं, ताकि हमें आइडिया लगे हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। अब एप्लीकेशन नंबर 3 में क्या क्या बातें आपको समझ में आई, देखो मैं लिख के दिखाता हूं, आपको आइडिया दूंगा समय समय पर क्या क्या बातें लिखनी चाहिए आपको नोट्स में। ये कॉइल है जिसकी रेडियस r है, कितनी दूरी पर फील्ड चाहिए, x। पहला आपको याद होना चाहिए b एक्सिस, खटाक, n म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3। लिखते चलिए क्या क्या पॉइंट्स, अब आधे पेज में सब कुछ आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर 3, दूसरा, एक्सिस और सेंटर में रिलेशन आना चाहिए। बी एक्सिस बराबर बी सेंटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर -3/2। सीधा पूछा जाता है, एक्स की वैल्यू दे देता है, पूछता है बताओ रिलेशन क्या होगा। तीसरा, अगर बिंदु बहुत पास है, बहुत पास है मतलब x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो आपसे वो फ्रैक्शनल चेंज पूछता है, जो ईएलपी में सवाल था, 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज व्हेन द पॉइंट इज वेरी नियर, फ्रैक्शनल चेंज। फिर पूछा जाता है अगर पॉइंट बहुत दूर है तो उसकी डिपेंडेंसी पूछी जाती है, जो हमने सॉल्व करा। अगर डिपेंडेंट बहुत दूर है तो बी एक्सिस एक्स क्यूब के इनवर्स। और पांचवा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बी ये एक्स। अब आप देखो 5 मिनट में पूरी एक्सेस हो गई, जो हमें पिछले 40 मिनट लगे समझने में, डिराइव करने में, एक्सप्लेन करने में, इसमें सारी बातें आ गई। आपको इस तरह से चार्ट बनाने चाहिए कि हाँ भाई एक फ्लैश कार्ड बन गया जिसमें एक्सिस के सारे पॉइंट आ गए। अब बार बार इनको आप देखते रहोगे तो दिमाग में ऐसे छप जाएंगे, परीक्षा में सीधे याद आते हैं। और करते ही हैं बच्चे, आप इस बात को तो मान ही सकते हैं कि यार करते ही हैं, करते क्या ज्यादा ही करने लग गए अब तो। 610 615 पे ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब
याद सब आता है पेपर में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि याद नहीं आता, सब याद आता है बढ़िया। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन समझो, पीछे से करंट आगे से आगे आ रही है, डायरेक्शन भी बनानी आनी चाहिए, बी ऐसे हो। यहाँ इन्फ्लेक्शन मार्क कर लो, R/2 माइनस R/2। अब इसमें सारी बातें आ गई जो जो आपने अभी डिराइव करी। इस तरह से बनाते जाइए फ्लैश कार्ड्स। यहाँ भाई एक पन्ने पर केवल एक्सिस, एक पन्ने पर केवल वायर की सारी बातें, सर्कुलर कॉइल की सारी बातें। चैप्टर खत्म होते होते आपके पास पूरा मैग्नेट इफेक्ट लो सर पूरा तैयार। बढ़े। इस संडे तो टेस्ट नहीं है ना, अगले संडे। तो आज क्या वेडनेसडे, 3 लेक्चर है यहाँ के, 6 लेक्चर अगले के, 9। 9 में एमपीएल हो जाएगा, 2 दिन में फोर्स 5, 8, 9। एग्जैक्ट 12-13 सवाल इलेक्ट्रो के, 12-13 मैग्नेट के। इलेक्ट्रो भूलना नहीं है, भूलने देंगे नहीं, इसलिए पूरा वेटेज आएगा 12 से 13 सवाल का। इसलिए अभी अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखते जाओ, एकदम बाद में याद नहीं होगा। अभी रोज 15 मिनट दे दो बस इलेक्ट्रो के, केवल 15 मिनट, रोज 6 पन्ने पढ़ने, तो क्या वो धीरे धीरे दिमाग में सेट होता जाएगा। चलिए बढ़े आगे, लिखें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि 2 कॉइल हैं जिनके प्लेन परपेंडिकुलर हैं, एक में करंट आई है, एक में करंट 2I है, रेडियस दोनों की R है, प्लेन्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर। आपसे पूछा गया है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अच्छा सवाल है, काम का सवाल है, नीट में आया हुआ है। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है कि आप प्रश्न को सबसे पहले देखें कितने लोग फील्ड देंगे। 2 लोग, दोनों सर्कुलर कॉइल हैं, दोनों सेंटर हैं, तो दोनों की फील्ड तो पहले लिख दो, V1 N म्यू नॉट I बटे 2R रटा हुआ। अब इसको बदलो, N है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो N1 है, म्यू नॉट I है, रेडियस कॉइल वन की रेडियस आ रही है, ये हो गया। B2 पहले रटा हुआ लिखो, N म्यू नॉट I/2R, कभी गलती नहीं होगी, पहले रटा हुआ लिखो। अब इसको अपने सवाल के अनुसार बदलो, N1 म्यू नॉट, कॉइल 2 में करंट आई नहीं है, कॉइल 2 में करंट 2I है, ध्यान दे 2I है बटे 2R। काम बढ़िया करना सीख जाओ कि पहले देख लिया 2 लोग फील्ड देंगे, दोनों लोगों की फील्ड लिख दी, अब गाड़ी कहां फंसेगी, डायरेक्शन में, कि जुड़ेंगी कि घटेंगी कि रिजल्टेंट निकलेगा, वो सीखना पड़ेगा। कि तू आ जाए, पीछे नहीं बैठता कोने में जाके, हाँ 2-3 दिन तो पीछे बैठा था, नाराज हो गया, हाँ नाराज हो गया था तू मेरे से, हैं? चलो अब देखो कॉइल 1, इधर आ, थोड़ा कॉइल 1 दिख ही नहीं रही, कॉइल आराम से देखना ऊपर, हाँ वेरी गुड। कॉइल 1,
कॉइल 1 की फील्ड देखना, करंट कहां जा रही है, इधर, ये इधर, और फील्ड ऊपर, इस तरह से ऊपर कर ले। ये कॉइल 1 की फील्ड आ गई, देख लीजिए वापस कॉइल 1 देख लो, कॉइल 1 करंट आगे और फिर पीछे, फील्ड कहां, ऊपर, कॉइल 1 हो गया। दिस इज B1, कौन आ गया ये, B1, देख लो B1 ओके है क्या सबका। B2 आओ, B2, ये रहा B2। सर इसमें कौन सा आगे कौन सा पीछे है, तेरी मर्जी पड़े जो ले, कोई टेंशन थोड़ी ना, मर्जी पड़े जो लो। सर मैं इसको आगे मान लेता हूं, इसको पीछे, बताओ कहां जा रही है करंट, ऊपर और नीचे, करंट फील्ड कहां आएगी, इधर, फील्ड इधर आएगी। अब बताइए 90 डिग्री या जोड़ेंगे या घटेंगे, 90 डिग्री, क्या निकलेगा, रिजल्टेंट। सोचिए बिंदास, अंकित आपके लिए खड़ा है, देखें, कॉइल 1, कॉइल 1, ये मेरी कॉइल 1, करंट इधर इधर, फील्ड ऊपर, ब्लैक वाला पेन, कॉइल 1, दिस इज B1, दिस इज B1, B2, B2 ये रही, करंट कहां जा रही है, ऊपर, करंट ऊपर और पीछे से नीचे, फील्ड इधर, लिया B2 ला, पेन का है दूसरा, हाँ है ना इसके पास, हाँ ये B2, क्या दोनों समझ में आ रहा है, कितने डिग्री पर, बैठ। तो बताइए नेट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2, रूट 2 नहीं होगा, दोनों फील्ड अलग अलग है, तो बी नेट अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अभी तक आपने देखा था या तो जुड़ती थी क्योंकि क्रॉस क्रॉस थे, डॉट डॉट थे, क्रॉस डॉट था, ना जुड़ेंगी ना घटेंगी, ये रिजल्टेंट निकलेगा क्योंकि कितने डिग्री पर है, 90। बोलिए बातचीत बनी क्या, बताइए, वैल्यू पुट कर दें, तो कॉमन ले लें, म्यू नॉट आई बाय 2r, तो कॉमन ही आ जाएगा अंदर, पहले वाले में कुछ नहीं बचेगा, 1 का स्क्वायर, दूसरे वाले में 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 1 5, बी नेट, नीट का सवाल है, काम का है, स्टार लगा के रखिए, पॉपुलर क्वेश्चन है, दो कॉइल 90 डिग्री पे हो तो इस तरह से रिजल्टेंट लिखा जाता है। अगला लिखिए, आंसर, करंट अलग अलग है, हाँ करंट अलग अलग है, करंट अलग अलग ही रखिए लाला, एक जगह आई एक जगह 2 आई, नींद लेते हैं नींद, चलो हाँ, करंट अलग अलग है, दो अलग अलग कॉइल हैं, हाँ कॉइल 2 में करंट कहीं भी ले लीजिए, क्या फर्क पड़ना है, फील्ड इधर ना आके उधर आ जाएगा, रहेंगे तो दोनों 90 डिग्री पर ही, डायरेक्शन अलग हो जाएगा ना, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, रिजल्टेंट तो यही आएगा ना, उसने डायरेक्शन करंट दी थोड़ी ना है, उसने अगर डायग्राम बना के दिया होता तो ये आता, उसने तो डायग्राम दिया नहीं, उसने तो कहा दो कॉइल को किस पे रखा है, 90 पे, तेरी मर्जी पड़े जहां मान, करंट इसमें नहीं नीचे आ जाएगी तो फील्ड इधर ना हो इधर हो जाएगी, और उत्तर तो मैग्नीट्यूड यही आया, आया। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा और अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा आपको सवाल को, दो परपेंडिकुलर वायर हैं, क्वेश्चन लिखते जाइए, दो परपेंडिकुलर वायर हैं, ए ओ बी एंड सी ओ डी, इस तरह से, ये ए ओ बी सी ओ डी, ओ क्या है इनका, सेंटर है जहां वो इंटरसेक्शन हो रहे हैं, आपसे पूछा गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट which is at a distance छोटा d perpendicular to the
प्लेन कंटेनिंग, लिख लीजिए पूरा, which is at a distance d from O and perpendicular to the plane containing both wires. थोड़ा सा जानलेवा सवाल है पर डायरेक्शन ही खेल है। डायग्राम बनाइए। एम्स का क्वेश्चन था, उसके बाद फिर नीट में भी रिपीट हुआ है 2015 में। करंट आप कहीं भी मान लीजिए, सोचिएगा, 15 मिनट खर्च करें इस सवाल में, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एक बार समझ में आ जाएगा, फिर आप इसको रिवाइज करते करते आपको हमेशा के लिए तैयार ही हो जाएगा। पर एक बार आपको समय देना पड़ेगा इस सवाल को समझने के लिए, थोड़ी सी मेहनत मांगता है। और मेहनत कहाँ मांगेगा, डायरेक्शन में तो मांगेगा। लॉन्ग वायर की फील्ड तो आपको रटी हुई है, V बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए, फॉर्मूला तो रटा हुआ है ना। आपका दिमाग खुद ही कहेगा यार ये पंगेबाजी हो ही क्यों रही है डायरेक्शन की। इसलिए तो आपको कहा था हमने कि डायरेक्शन रोज देखेंगे। अभी डायरेक्शन फिर समझाऊंगा आज। किसी को पॉइंट समझ में आया? पॉइंट कहाँ है? पॉइंट इस प्लेन में है ही नहीं, पॉइंट यहाँ है बाहर, इधर है भाई पॉइंट, इधर या अंदर की तरफ, इस प्लेन में है ही नहीं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम O, O से D एंड परपेंडिकुलर द कंटेनिंग बोथ द वायर्स। यहाँ हवा में है पॉइंट, इधर। अभी तक तुमने पॉइंट इधर 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 ही लिए थे सवालों में, अब पॉइंट ही हवा में है। पहला बात तो बिंदु कहाँ है, बिंदु उस प्लेन में नहीं है। मान लो इस प्लेन में दोनों वायर हैं, तो बिंदु प्लेन के ऊपर है। बोलो क्लियर है? डायरेक्शन की समझते हैं, मेहनत करते हैं, 2 बार 3 बार में आ ही जाएगा। पहले समझते हैं। ये देखिए, ये वायर है पहला, ये वायर है दूसरा। 2 वायर है, दिख नहीं रहे कोई बात नहीं, समझ में वैसे भी नहीं आएगा, टेंशन क्या ले। 2 वायर है, दोनों इनफाइनाइट वायर्स हैं। पॉइंट कहाँ है बताइए? यहाँ हवा में। अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा? ऊपर। मानते हैं? चलो अब कोशिश करते हैं पॉइंट के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं वायर 1 की। वायर 1 की 3 बार सिखाऊंगा, ठीक है? फिर आप लोग अटेम्प्ट करना, फिर मुझे वापस पूछना। पॉइंट है ये रहा, ठीक है? वायर 1, चलिए बताइए। ठक ठक नियम जिंदाबाद। इधर क्रॉस, उधर डॉट। तो सोचो लाइंस कैसे जा रही हैं, नीचे से अंदर और ऊपर से बाहर। देखना, नीचे से अंदर ऊपर से बाहर, नीचे से अंदर ऊपर से बाहर। क्या ऐसा ही है क्या? नीचे से अंदर ऊपर से बाहर, पॉइंट यहां पर है, देखना मेरा, देखना नीचे से अंदर ऊपर से बाहर। तो बताओ इस पॉइंट पर आते आते टेंजेंट कहां आएगा? नीचे। तीसरी बार, दूसरी बार वापस देखें, किसकी बात कर रहा हूं? वायर 1 की। बिंदा समझना, वापस से सुनेंगे। केवल वायर 1 को देख, दिख रहा है वायर 1? कम ऑन वायर 1। ठीक है, करंट यहां जा रही है, ठक ठक नियम लगा। नीचे क्रॉस, नीचे क्रॉस, नीचे क्रॉस, नीचे क्रॉस, ऊपर। मतलब क्या होता है क्रॉस डॉट का? लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाती हैं। अंदर गई, बाहर निकली, अंदर गई, बाहर गई। देखो आप, अंदर बाहर, अंदर बाहर। पॉइंट कहाँ है? ये रहा, ये देखो ऐसे ऐसे जा रही है। तो इस पॉइंट पे जब आऊंगा, थोड़ा हाथ स्लो करूंगा, देखना। इस पॉइंट पे आऊंगा तो बताओ टेंजेंट कहाँ आएगा? नीचे, नीचे, नीचे। तो बताइए B1 म्यू नॉट आई बटे 2 पाई, दूरी D, नीचे की तरफ -j।
ऊपर जे है तो नीचे माइनस जे होगा। और पहले वायर में करंट I1 है, वायर 1। वापस तीसरी बार, हाँ नहीं बोलना, अभी तो समझ, दिक्कत क्या है, बार बार समझना। चल वायर 1, केवल वायर 1 पे फोकस करेंगे। आइए बोर्ड पे देखिए, वायर 1, क्या वायर 1 दिख रहा है? चल वायर 1 में करंट बताना, करंट इधर नीचे क्रॉस 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 क्रॉस, नीचे क्रॉस है तो ऊपर डॉट है। यहां से लाइंस अंदर जाएंगी, ऊपर से बाहर आएंगी, यहां से अंदर ऊपर से बाहर, सर्कुलर लूप होती है, यहां से अंदर ऊपर से बाहर। ये देखो इस तरह से, यहां से अंदर जा रही है, ऊपर से बाहर आ रही है, यहां से अंदर जा रही है, ऊपर से बाहर आ रही है। इधर कहां आएगी? इधर नीचे, नीचे ऊपर वाई कैप तो नीचे माइनस वाई। बोल हाँ है क्या? 3 बार तो क्लास में बता दिया, बाकी तो अपने घर जाके 5 बार और सुन लो, मना कौन कर रहा है? दिक्कत क्या है? नहीं समझ में आ रहा, 5 बार और देख लेंगे वीडियो। ये हो गया B1। अब B2 पे दिमाग लगाना, B2 पे दिमाग लगाना, मजा आएगा और मजे आएंगे। B2 वायर 2 देख लो, वायर 2 देखो, मेहनत करो। कहाँ फेसबुक इंस्टा इधर उधर टाइम पास, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इतने बढ़िया सवाल, इतनी प्रैक्टिस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नीट, MBBS, कम फीस पे पढ़ाई, अलग ही मजा है भाई। है कितना अलग ही हो, सोचो आप। तो अभी तो मेहनत कर डालो खूब सारी, और एकदम खुश मन से, कोई पैनिक नहीं होना, प्रेशर में कोई पढ़ाई नहीं करना, खुश मन से कि अच्छा ही होगा सब। रोज ऐसा ही सोचोगे तो बढ़िया लगेगा, सब अच्छा होगा, हम मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छा होगा, मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिविटी रहेगी, सब बढ़िया होगा। ऐसा सोचोगे तो वाइब्रेशंस वैसे ही आते हैं। ये तो साइंटिफिक प्रूवन है। सोच, एनर्जी, पॉजिटिविटी का फर्क पड़ता है। पॉजिटिविटी रखो अपने पास, आसपास उन लोगों से बात ही मत करो, नेगेटिव वाले बंदों से बात करने की जरूरत ही नहीं है। केवल अच्छा सोचो कि नहीं यार बढ़िया कर रहे हैं, पूरी मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, जहां भी जाऊंगा ना, जिस क्षेत्र में जाऊंगा, जिस फील्ड में जाऊंगा, बढ़िया होगा। चलिए वायर 2 देखेंगे, वायर 2 आइए, वायर 2 करंट ऊपर, यहां क्रॉस, देखना यहां से अंदर, यहां से बाहर, ये ऐसे जा रहे हैं, यहां अंदर, यहां बाहर। इस वाले पॉइंट पे स्लो करूंगा मैं, यहां से अंदर, यहां से बाहर। इधर आके बताओ कहां जाएंगे? इधर, अंदर बाहर। इधर कहां जाएगा? इधर आगे की तरफ। B2 म्यू नॉट आई बटे 2πd प्लस आई। नहीं आ रही फील? केवल वायर 1 देखेंगे, अब वायर 2 देखेंगे। वायर 2 देख लो, ये वायर 2, सब लोग बोर्ड पे देख लो फिर से। वायर 2 करंट बता बेटे, ऊपर, अरे बोल लो करंट, ठक ठक नियम, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, खत्म हो गया क्रॉस, यहां से बाहर। और जब यहां से प्लस आई। छोड़ दिया। कई तो ऐसे डर डर के करते हैं, बस नहीं यार, ज्यादा नहीं हो जाए, ज्यादा नहीं हो जाए, आराम से करिए ना, घर बैठकर। वायर 2 करंट ऊपर जा रही है, कभी आपने इमेजिनेशन किया ही नहीं है, घर पे जाके फिजिक्स की बात ही नहीं करते हो, सोचा करो। कोई दूसरा बाहर से देखे, अरे क्या हो गया इसको, पागल हो गया क्या ये? ऐसे डायरेक्शन सोचनी चाहिए कि हाँ यार ऐसे जाएगा, इधर फील्ड होगा, ये सर्कल ऐसे आएगा, ये सर्कल ऐसे आएगा, यहां से लाइन अंदर, यहां से लाइन बाहर, इधर से आगे, इधर से आगे, प्लस आए। हाँ या ना? अब देख, जुड़ेंगी घटेंगी, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में तो सिंपल वेक्टर एडिशन कर दो, तो बी नेट B1 प्लस B2, वेक्टर फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। B1 म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, I1 है माइनस का J, और B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd प्लस आई। अब इसका मुझे मॉड चाहिए, मॉड समझते हैं, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, याद आया? मॉड चाहिए, तो म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, 2 बाहर, पाई बाहर, डी बाहर, अंडर रूट ऑफ, काम का सवाल है, सोचना चाहिए, 2015 में आया हुआ है।
काम का प्रश्न है। बिंदु की फील आ गई, बिंदु कहाँ है? बिंदु उस प्लेन में है ही नहीं बेटे, बिंदु प्लेन के बाहर। दो सवाल समझते सिर तो धुन लग जाता। आप देखो क्या फिजिक्स का यही तो मजा है, एकदम आप फिट हो। 5 सवाल, 2 रोटेशनल कराने, 2 फ्लूइड के कराने, 1 मॉडर्न का कराना है। 5 सवाल के सर अब जाऊंगा सर बस। ये फिजिक्स की ताकत है, आप कितने भी खुश हो, 5 सवाल करते एकदम सिरदर्द चालू हो जाता है, ये है ताकत। चलिए अंडर रूट दोनों 90 डिग्री पर हैं तो स्क्वायर रूट कर लेंगे। क्लियर है क्या? अगला लिखें, जल्दी आओ जल्दी आओ। पीछे लास्ट सेलेक्ट करनी है क्या? क्लियर है? ये लिख लिया था, डायरेक्शन लिख ली दोनों। वायर 1 वायर 2 मार्क करना तो पता चलेगा वायर 1 है तो B1 है, नहीं तो फंस जाओगे। आधा अधूरा लिखोगे तो बाद में घर पे रिवाइज ही नहीं होगा। वायर 1 मार्क करो, वायर 1 का B1 मार्क करो, वायर 2 मार्क करो, ताकि घर जाके उसको सोच पाओ कि कौन B1 है और कौन B2 है। वायर 1 तो B1, वायर 2 तो B2। स्टार लगा के रखो, दोनों ही सवाल फेमस हैं। उसमें कॉइल कितने डिग्री पे थी? 90 डिग्री पर, कॉइल 90 डिग्री पे थी। इसमें वायर 90 डिग्री पर है और पॉइंट प्लेन में नहीं है, प्लेन के बाहर है। दोनों ही सवाल काम के और पॉपुलर है। अगला लिखें, कहा इधर था पॉइंट, किधर है? इधर क्या था पॉइंट? चलो एक ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ दे रहा है, फिर ईएलपी डिस्कस कर लेंगे। हो गया था ये? चलो एक बार और देख लो जिनसे नहीं हुआ। अब यहां कौन कौन देगा? देखो ये वाले वायर की फील्ड 0, सुन लो इस वाले की 0। ये कौन है? फाइनाइट, फाइनाइट वायर है। फाइनाइट वायर आते ही वो फोटो याद आनी चाहिए। हर बार मैंने आपको बनवाई है ताकि आपको याद हो जाए, फाइव 1 फाइव 2 और ये दूरी ए, ये पॉइंट फाइव 1 वायर का ऊपरी किनारा जो एंगल बनाता है, वायर का निचला किनारा। अब देखो ये वायर की बात हो रही है, आप समझोगे तो मजा आएगा, ये वायर की बात हो रही है। अब बताओ ये वाला एंड तो कुछ एंगल ही ना, तो एंगल ही है और दूसरा एंगल 45। दूरी कौन से लेंगे? ये सीधी दूरी जो किसकी साइड ही है। कितनी है साइड बताइए? ए, 2 का तो 0 हो गया, इस वायर का लिख रहा हूं तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, दूरी बताओ ए, तो ए ही रहेगी। पहला एंगल 0, दूसरा एंगल 45, और ये तो इसका है, इसका बताइए कैसा आ रहा है? क्रॉस, इसका भी दोनों ऐड हो जाएंगे, डबल कर दो इसका 2b, साइन 0 0 साइन 45 तो 2/√2, √2। नीचे वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 × √। अब एक बार ईएलपी खोल लीजिए, मैं सारे आपके डाउट्स बता देता हूँ। ईएलपी 1 खोल लीजिए सबसे पहले, सारे कर देता हूँ जो जो आपके डाउट है। आज घर जाके ईएलपी 1 और 2 पूरी करनी है। चलो ईएलपी 1 करके लाए हैं क्या? चलो ईएलपी 1 खोल लीजिए। कितने लोगों को ईएलपी 1 नहीं मिली, एक बार हाथ खड़ा करो। एक बच्चे को, बेटा भी काउंटर से लेना, ठीक है, सॉल्व करना।
चलो ELP1 आ जाओ मैग्नेट की। पहला पहला कर लिया था, सेंटर नहीं है, वर्टेक्स है। दूसरा, तीसरा, चौथा भी कर लिया अपन ने। नीचे वाले 4 को लिख सकते हैं 2√2 में, कैंसिल हो जाएगा वो। 5 बताओ। 5, एक बच्चे को डाउट है भैया, डाउट है क्या? 5 5 डाउट है। वो कह रहा है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर हैं, कैरी करंट I एंड 2I इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक में करंट I है और एक में करंट 2I है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिटवीन द वायर इज B। ठीक है, जस्ट बिटवीन द वायर निकाल लो कितनी होगी, इसके कारण कितनी होगी, x मान लो, ये x मान लो। बोलो इसकी, बोलो म्यू नॉट I बटे 2πx, इसकी क्रॉस है, इसकी डॉट होगी, माइनस म्यू नॉट 2I बटे 2πx। इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो ये आ गया म्यू नॉट I बटे 2πx। ये तो हो गई पहले, इसकी वैल्यू को क्या बोला उसने, b। अब क्या कह रहा है, 2I को स्विच ऑफ कर दिया। अब नया डायग्राम बनाओ, नया डायग्राम बनाओ। इसमें तो खत्म हो गया, केवल यही तो देगा। अब कितना देगा, म्यू नॉट I बटे 2πx। ये नई फील्ड है, म्यू नॉट बटे 2πx, ये वही तो आ गई। अच्छा सवाल है। बच्चा सोचता है यार एक स्विच ऑफ कर दिया तो बी तो आंसर होगा ही नहीं, जबकि बी आ रहा है, उतनी ही आ रही है। डायरेक्शन बदल जाएगा, पूछा नहीं है डायरेक्शन, पूछा नहीं है। छठा, छठा हो गया। सातवां, सातवां हो गया। सबके गोले गोले बनाओ, एकदम शानदार डायग्राम बनेगा। सातवां, ठीक है। आठ, आठ देखो, जितना 1 माइक्रोकुलम 5 पे लगाएगा ना बेटे, यही तो मजा है। 1 5 पे लगाएगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इतना ही तो ये लगाएगा, K1 Q2 बटे। छोटा सवाल है, बताइए रेशियो कितना, 1। मजेदार सवाल है। नाइन्थ, ये तो अपन ने क्लास में खूब बताया है, एयर में और वैक्यूम में, मीडियम में वैक्यूम की तुलना से एप्सिलॉन टाइम्स या K टाइम्स क्या हो जाता है, कम। पक्का, अच्छा सवाल दिया। 8 9 दोनों ही बढ़िया है। 10th हुआ क्या, 3 चार्ज स्ट्रेट लाइन पे रखे गए हैं, 0, ये 1/2 1 नहीं है, इसको लिखो 0 L/2 एंड L। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे, पर वो L होना चाहिए। 1/2 1 क्या होता है, 0 L/2 और L। आया आंसर, आ गया क्या? ठीक है, ELP1 देख लो बेटे, ELP1 में कुछ पूछना हो पूछ लो। ELP1, चलो क्वेश्चन करे बेकार कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना कि मेरे खुद के क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन होगा, उस दिन ही बात बनेगी आगे। ELP2 पहला सवाल फेमस है, दोनों करा दिए नल पॉइंट। अगर डायरेक्शन सेम होती है तो नल पॉइंट बीच में होता है, अपोजिट होती है तो नल पॉइंट छोटे वाले के पास। दूसरा सवाल स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हो जाएगा, n म्यू नॉट I अपॉन 10 पाई बाई n। वहीं लिख लो, वहीं लिख लो। ट्राइंगल में n कितना, 3, स्क्वायर में 4, हेक्सागन में 6। आ गया क्या? तीसरा, तीसरा हो गया। चौथा, पांचवा देख लो। 6 का कौन सा फोटो कठिन है, पहला दूसरा तीसरा, इधर इधर सब हो गए। सातवां दमदार है, कल बता दिया था। सातवां स्टार लगा लो, रिवीजन का है, सातवां रिवीजन का है भाइयों। आठवां भी बता दिया। 9, इंटेंसिटी 0 किसके पास होगी, छोटे वाले के पास, दोनों सेम है तो बीच में होगी। 10वां, हवा में बैलेंस mg बराबर QE। ये रिवीजन का फायदा है, रोज 3 3 सवाल आते रहेंगे ना, इलेक्ट्रो से डर हट जाएगा।
रोज आपको कॉन्सेप्ट लगेंगे कि अच्छा हाँ यार वेट वाला mg बराबर क्यूई, नल पॉइंट सेम चार्ज है तो कहाँ होगा, बीच में होगा, छोटे वाले के पास। कोलम्बिक फोर्स जितना Q1 Q2 पे लगाता है उतना ही Q2 Q1 पे लगाता है, रेशियो 1। मीडियम में डुबोने पर जो कोलम्बिक फोर्स होता है वो वैक्यूम की तुलना में k टाइम्स कम हो जाता है। ऐसे याद हो जाता है सब धीरे धीरे, कहीं घबराने का भी नहीं है। 11 इन्फानाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर। हाँ बोल, 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 5 का बी, 5 का बी पूछ तो अच्छा रहा है वो सवाल। अब इसमें क्या खासियत है वो देखना। चलो अब सुनना, दो बातें हैं, इतनी भीड़ में हिम्मत करके पूछ लेना जिसमें सबने हाँ भर दिया, और दूसरी बात वो सवाल भी अच्छा है, दोनों बातें काम की हैं। देखना, इसका कंट्रीब्यूशन 0, इसका कंट्रीब्यूशन 0, ये सेमी इनफाइनाइट वायर, क्रॉस तो नीचे डॉट, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर, ये आर्क है, निकल मत, इसका आएगा बाहर और इसका भी बाहर, दो आधे आधे हैं क्वार्टर, सेमी सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा, एक चौथाई एक चौथाई, इन दोनों का मिलकर और हो रहे हैं भाई, अच्छा सवाल है। हाँ कैंसिल तो किसी का नहीं हो रहा, ऐड ही हो रहा है ना। ओके, छठा, सातवां, आठवां, 11वां हो गया क्या, लाइन चार्ज का याद कर लो, 2k लैम्डा बाय, एकदम मुक्त जबानी चाहिए, पढ़ने का मजा तब है जैसी आ जाए बूंद हवा में बैलेंस है, mg बराबर क्यूई, नल पॉइंट, दोनों चार्ज सेम है तो नल पॉइंट बीच में, अपोजिट है तो बाहर, किसके पास, चलो नीचे लिखो कंसेप्चुअल पॉइंट, कंसेप्चुअल पॉइंट देखो, अब समझना बातों को कुछ, जैसे अब बातचीत बंद करिएगा, बोर्ड पे देखें, मेरे पास वायर है बेटे, फाइनाइट वायर है, 5 1 5 2, दूरी कौन सी है, ये वाली ए, आपको इसका फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, इसको देने का अंदाज क्या होता है, वो ऐसे दे देता है, ये दे दिया 3a/4, ये दे दिया 4a/3, ये दे दिया a, ये करंट, अब आपसे पूछ लिया भाई फील्ड बताओ, परेशानी नहीं, सबसे पहले ये देखा कि भैया कौन है, सबसे पहले क्या देखना है, कौन है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट, सबसे पहले पहचाना क्या है, फाइनाइट, देख लो दिमाग कैसे सोचता है वो इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर आते ही मिनट आई अपॉन 4 पाई है साइन 5 1 प्लस, आशीष सर तीन बातें चाहिए होती हैं, ऊपर का जोड़ा, ये एंगल पता होना चाहिए, नहीं दे रखा, टेन थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 5 1, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3a/4, बेस ए, 3/4, 37, 5 1 आ गया 37,
फाई 1 37। नीचे वाला एंगल नहीं पता था, समझदारी से लगाया, फाई 2, तो 10 फाई 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4a/3 बटे ए, 4/3 फाई 2 53। ए ए तो ए ही है, ए तो ए ही है, खत्म हो गया फॉर्मूला। म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बोलो क्या ये वैरायटी समझ में आ रही है? तो कभी वो एंगल गायब कर दे तो अपने परेशान नहीं होना है, कोई कोई ना कोई जुगाड़ देगा एंगल निकालने का। लिखते चलो, नोट करो जल्दी से। बातचीत बातचीत नहीं, अभी बातचीत में कोई बाहर चला जाएगा, फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है। आपको सिखा है ना, डिसिप्लिन सबसे ऊपर चलना चाहिए। कमेंट बाजी कहीं एकदम कोई शब्द पसंद नहीं आया, अभी निकाल के बाहर। अभी मैग्नेट, ईएमआई, एसी बहुत लंबा है भैया काम, इसलिए बहुत बहुत सटीक डर के चलना पड़ता है। अरे नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 20 सवाल, तो जैसे ही वो डर आता है, अरे चुप हो जाओ, बहुत डर के चलो, सटीक समझ के। नहीं यार, एकदम डिसिप्लिन सबसे ऊपर, डिसिप्लिन चलेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एंगल आ गया, एंगल कितना आया? ऊपर वाला 37, ऊपर वाला 37, नीचे वाला 53। किसी को डाउट है क्या? पूछ लो ऑनलाइन वाले बच्चों में भाई। ईएलपी नंबर 1 2 बढ़े क्या? ईएलपी 1 का 7, ईएलपी 1 का 7, 7 बता देता हूं। इसमें क्या करना है, एक एक वायर की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनानी है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाओगे, उससे अपन को पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट फील्ड क्या आ रहा है। अभी एक बार बता देता हूँ, आंसर 0 आएगा उसका। नहीं आ रहा 0? ऐड होंगी क्या कुछ? ठीक, अभी बना के देख लेते हैं। ELP 2 का 9, 2 का 9 तो अंकित बड़ा सरल है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पूछी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है KQ/R²। दोनों भी करके दिखा देता हूँ बोर्ड पर। चलिए, ये बात क्लियर हुई क्या? अब कभी कभार क्या होता है कि जैसे इन्फिनिट वायर की क्या फीलिंग होती है वो मैं आपको बताता हूँ। हटाऊं इसको, हटाऊं? देखो, अब जैसे समझना, जैसे ये वायर है, अब ये इन्फिनिट जा रहा है। अब आपको तो रटा हुआ है कि इन्फिनिट का आंसर कैसे है, पर वो आया कहां से वो भी आप समझो। कुछ सवाल में ऐसी अप्रोच काम आ जाती है। देखो, वायर इन्फिनिट है, फाई 1 क्या होता था बताओ? ऊपर वाले किनारे को जोड़ना, लो सर जोड़ दिया। अरे ऊपर कहां होता और इन्फिनिट है, लो। नहीं बेटा, अभी तो इन्फिनिट है, इन्फिनिट है, इन्फिनिट है। आप देखो एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा तरफ अप्रोच कर रहा है 90, फाई 2 भी 90। तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है, लिखो जल्दी से, साइन 90 प्लस साइन 90। तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 90 साइन 90। ये देखो आपको याद आ गया, वो ही है इन्फानाइट 2 पाई ए। फॉर्मूला ही काम का है, पर अप्रोच आती है ना पकड़ में, तो कभी कोई सवाल फंस रहा होता है तो हमें अच्छा है। अगर वायर इन्फिनिट की तरफ जा रहा है वो किनारा, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा इन्फिनिट की तरफ जा रहा है मतलब वो वाला एंगल 90 होगा, नीचे वाला किनारा जा रहा है मतलब वो एंगल 90 होगा।
अब ये कहाँ काम आती है उसको देखते हैं, इसको बाद में नोट करिएगा। अब देखिए सवाल कुछ बढ़िया, जिसके लिए मैं इस सवाल पे आपको ला रहा था, समझते हैं। यहाँ 5 मिनट खर्च करेंगे इसको। ये पॉइंट यहां है भाई, पॉइंट इधर है। मजे की बात है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास रटा हुआ। चलो मैच करते हैं, क्या क्या हमें रटा हुआ है उससे मैच करते हैं। देखना सब ऑनलाइन वाले बच्चों, सब देखना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। सर अपने पास है फाइनाइट का फॉर्मूला, फाइनाइट तो है ही नहीं। तो सर सेमी इनफाइनाइट का है, सेमी इनफाइनाइट भी नहीं है। एक तरफ से इनफाइनाइट है तो दूसरे के ठीक सामने होना चाहिए, वो भी नहीं है। सर दोनों तरफ से इनफाइनाइट का भी है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अपनी कॉपी में इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप बात को समझ लें क्या सर? सोचने दो सर। सर एक आपने सिखाया था फाइनाइट का, एक फाइनाइट तो नहीं है, एक तरफ से अनंत जा रहा है, ठीक है सर हटाओ। सर फिर दोनों तरफ से इनफाइनाइट, दोनों तरफ से इनफाइनाइट भी नहीं है सर, हटाओ। सर सेमी इनफाइनाइट तो लगा दो सर। सेमी इनफाइनाइट कैसे लगा दो? एक तरफ से इनफाइनाइट होता है, दूसरे के ठीक सामने होता है, ठीक। अब क्या होगा? वही वाला पेन बदल कर अप्रोक्सीमेशन, दो वायर, दो वायर, एक में करंट ऊपर, एक में करंट नीचे। अचानक से काम हो गया। पहले बात बताओ, ये वाले मानने से क्या आंसर पे खड़ा है? पर इस देखो कैसे बना, कैसे बना। ये पीला वाला वायर, ये वाला वायर तो उसके साथ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? सेमी इनफाइनाइट। परिभाषा बोलो तो सेमी इनफाइनाइट की, एक तरफ से इनफाइनाइट, दूसरे के ठीक सामने। यस सर, इसका तो फॉर्मूला बोल जाओ, बोलो सेमी इनफाइनाइट का बोलो। म्यू नॉट आई बटे 2 पाई या 4 पाई? 4 पाई, 4 पाई ए, दूरी ए है, दूरी ए है। बोलो क्लियर? सर इसका क्या लिखोगे? कौन है ये? फाइनाइट। अब मजे आएंगे। फाइनाइट में ऊपरी सिरा अल्फा, तो फाई 1 अल्फा, निचला सिरा एंगल ही नहीं है, फाई 2 जीरो। फाइनाइट वायर का बताओ। म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन जीरो, तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन अल्फा। अब इसमें से ये घटा दीजिए, घटाएंगे तभी तो पार्ट बनेगा। इस वाले में से ये घटा दो, क्योंकि इसकी करंट और इसकी करंट अपोजिट है। ठक ठक नियम से देख लो, इसके क्रॉस आ रहा है और इसका डॉट है। आया वो नहीं है, पर इस तरह की अप्रोच बनती है कि कल आपको ऐसा कोई फॉर्मूला सवाल आ जाए जो पॉइंट कहीं टेढ़ा मेढ़ा कहीं दूर है, आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये कितनी जगह लगा लिया, अब आपको याद करो। हेक्सागन में लगाया था, एक कल लगाया था 2 दिन पहले, एक ऐसा था याद करो, छोटा सा बीच में कट था, याद आया? बढ़िया सवाल है। बताएं आंसर क्या आ जाएगा घटाने के बाद? बी नेट बताइए क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए ब्रैकेट में 1 - तो यहां से एक समझ पैदा होती है कि अरे यार, अब सर ना सेमी इनफिनाइट की ना समझ और मजबूत हो गई। क्या सेमी इनफिनाइट का मेन मतलब क्या होता है? एक तरफ से इनफिनाइट, दूसरे के बिल्कुल ठीक सामने। बेटा ये जो ओरिजिनल डायग्राम था वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनफिनाइट के ठीक सामने नहीं था। क्या बात क्लियर है क्या? कुछ दिनों से लेक्चर बहुत लैग हो रहे हैं, बिल्कुल लैगिंग की जो समस्या है वो टेक्निकल टीम को बता दी गई है, टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है। बहुत ही जल्द ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चों, चलिए बढ़े क्या आगे? लिखो।
जल्दी आ जाओ फटाफट। पन्ने पलट लो, पहला दिन खोल लो। ये पूरा बायोसॉफ्ट लॉ शानदार तैयार हो गया है। तीनों एप्लीकेशन, हर तरह का सवाल, हर तरह का कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें ये पूरा रिवाइज करना है एक दिन में बैठकर। इसके साथ केवल आपको ELP 1-2 जोड़नी है और मॉड्यूल जोड़ देना है। आपके सारे सवाल बन जाएंगे। कहीं इधर उधर कहीं नहीं भागना। बी नेट का डायरेक्शन हो क्रॉस बढ़ा है, बढ़े आगे। चलो एक वो ELP 1 का सवाल देख लेते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ रहे हैं तो उनको भी बता देते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत सीधे हैं। लाओ देखो, ये किसी से बना कि नहीं बना? केवल डायरेक्शन का ही सवाल है। चलो ठीक है, देखें सब लोग। अब मैंने आपको तरीका बताया। ये वायर जब क्रॉस या डॉट में होते हैं सर्कल बनाओ। सर्कल बनाते समय दो बात का ध्यान रखो, वो सर्कल उस बिंदु से पास होना चाहिए। अब जैसे इसका बना रहा हूं, इसका B1, ये सर्कल बनाया। बता डॉट है, डॉट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी एंटी। टेंजेंट कहां, आगे या पीछे? आगे। B1 आ गया, B1 ये ओके। B2 देखना, B2 डॉट है, सर्कल उस पॉइंट से पास होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज, टेंजेंट कहां, ऊपर। B2 ऊपर। कलर देखते जाना, ये B2 है। B3 देखो, B3 क्रॉस है, क्रॉस है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहां जाएगा टेंजेंट, आगे। B3 इसका बताओ, क्रॉस है, क्रॉस है, क्लॉकवाइज 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 कहां जाएगा, ऊपर। सही है। तो सारी दूरियां बराबर है, सब में करंट बराबर है, तो ये 2B, ये भी 2B। 2B 90 पर होंगी, 2√2B। बोलो बनी क्या बात? एक वो नल पॉइंट वाला भी देख लो, नल पॉइंट वाला देख लो, कौन कौन से चार्ज हैं वो, 25 और 36। 25 और 36 है ना? दूरी बताओ तो एक बार। 11। नल पॉइंट किसके पास होगा, छोटे वाले के पास। यहां मान लें ये दूरी x, तो ये कितना देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q/x²। ये कितनी देगा, KQ/11। K से K स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर कहां से, छोटे से 25 से। क्लियर है, देख लो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों और देख लो, कोई डाउट हो तो। चलो थैंक यू सो मच। हेडिंग डाल लो नए पेज से, सेक्शन B, एम्पियर्स लॉ। 2 लेक्चर, थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन में पूरा कर देंगे। एक, बैठ जाओ बैठ जाओ, एक टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो